केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। प्रतिक्रिया देने के लिए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी जी हैं। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी बता दिया है, देश का दुश्मन बता दिया है। क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है और क्या मांग कर रहे हैं? मुझे शर्म आती है कि भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने अपने मंत्रिपरिषद में ऐसे लोगों को बैठा रखा। बिट्टू, याद नहीं है जब इंदिरा जी की शहादत हुई थी तो यही राहुल गांधी की दादी थी जो आतंकवादी गतिविधियों में शहीद हुई थी। राजीव गांधी, जिनके शरीर के टुकड़े हुए थे देश को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने में, उसके बेटे पर ऐसे घटिया आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? या मंत्रिपरिषद का जो जयचंदी उपहार मिला क्योंकि लोकसभा हार गए थे, पंजाब की जनता तुम्हें जानती थी, उसने ठुकरा दिया था, पर इसलिए लाए गए हो कि इस तरह की भाषा का उपयोग नेता विरोधी दल के लिए और शहीदों के उस परिवार करो। कम से कम वो तो याद रखते, बेद सिंह जी के न रहने के बाद इसी गांधी परिवार ने तुमको राजनीति में पाला पोषा और भारत की संसद तक पहुंचाया था। मैं तो यही कहूँगा मोदी जी, दोष सिर्फ उसका नहीं है, ये तो मंत्रिपरिषद का सदस्य है, सामूहिक जिम्मेदारी होती। अब बर्खास्त करिए बिट्टू को और माफी मांगिए देश से इस शब्द आतंकवादी को प्रयोग करते हुए। सर, इस सवाल पर जब मीडिया ने उनसे पूछा तो बजाय इसको वापस लेने के उन्होंने और सफाई दी, और राहुल गांधी का जो बयान अमेरिका में सिखों को लेकर के उन्होंने दिया था, उस बयान पर उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की अपनी बात को, और कहा कि राहुल गांधी दरअसल सिखों को लेकर जो बातें कह रहे हैं वो बेहद विवादित है और गलत बातें हैं, और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बातें की। मैं जानना चाहता हूं कि जिस आदमी ने सर्वधर्म सद्भाव के लिए जो परिवार शहीद हुआ हो, राहुल गांधी ने अपने जीवन में सर्वधर्म सद्भाव को सर्वश्रेष्ठ माना हो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा भारत को जोड़ने के लिए किया हो, उसे बोलते हुए आतंकवादी तुम्हारी जबान डगमगाई नहीं, तुम्हें रोका नहीं तुम्हारी आत्मा ने, पर जयचंद की कीमत वसूल चुका जयचंदी कैसे चुप रहता? उसने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उससे भारत माता का सर शर्म से झुक गया होगा। क्या ये वही है जिसको गांधी परिवार ने लाकर लोकसभा में बैठा ला था? ठीक है सर, इन सबके बीच केंद्र सरकार के उच्च सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है कि इसी कार्यकाल में, मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में, जो वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा है उसे पूरा किया जाएगा, ये सरकार उसे पूरा करेगी। इस मसले पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, लोकसभा की स्ट्रेंथ देख लो, राज्यसभा की स्ट्रेंथ देख लो, देश को देख लो, क्या ये पारित हो सकता है? दूसरी बात, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, हरियाणा, कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, इनका क्या होगा? तो ये एक फिजूल की एक्सरसाइज है मोदी सरकार की असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए। महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना का जो सवाल उठा हुआ है, तो ये मोदी जी कुछ शिथिल भी पड़ गए। गौर से देखिए, लगता है ये सब इसलिए लाया जा रहा है कि वजूहात जो है उनकी वजह से जो समस्या है उससे ध्यान हटाया जा सके, वरना सबको दिख रहा है कि लाके करोगे क्या? क्या दम है तुम्हारे अंदर इसको पारित कराने का? आप कह रहे हैं कि सरकार के पास संख्या बल है ही नहीं जो इसको पारित कराया जा सके। कांग्रेस का स्टैंड क्या है सर, वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? हम तो जिस दिन ड्राफ्ट आ जाएगा, हम तो इसे फिजूल की एक्सरसाइज मानते हैं, जिस दिन आ जाएगा उस पर बात करेंगे कि जिनका कार्यकाल बाकी उनका क्या होगा, जिनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसके पहले उनका क्या होगा, और इन सब के लिए क्या विधानसभा भवन दोगी, 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, या उनको कार्यकाल देने के लिए जरूरत होगी, तो 2/3 बहुमत कहाँ से आएगा? तो इसे तो मैं एक
फिजूल की एक्सरसाइज। ठीक है सर, तो दो सवाल और है मेरे। जनगणना को लेकर के भी सरकार के सूत्रों ने ये कहा है कि जनगणना जो है वो जल्द उसकी प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। हालांकि जाति जनगणना को लेकर भी सस्पेंस है, और इन सबके बीच जेडीयू ने एक बार फिर से जाति जनगणना की वकालत की है। संजय झा ने कहा है कि जाति जनगणना अगर होती है जनगणना के साथ तो अच्छा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया? मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने कभी शब्द इधर उधर नहीं किए। हम जाति जनगणना के पक्ष में, और उसके बाद अपनी ताकत के अनुसार, देश अपनी ताकत के अनुसार सब गरीबी रेखा से सबको उठाना चाहता है, तो उसमें कहीं कोई दो राय तो है नहीं हमारी। हाँ, जेडीयू जो बोल रही है वो जरा मोदी जी उनको जवाब दें कि अगर उनके जिनके बूते पे वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, अगर वही हिल रहा है तो बोलने की क्या वजह है इनकी। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जाति जनगणना के हम पक्षधर हैं, पर मोदी की नीति और नीयत दुरुस्त नहीं है। आपको लगता है सरकार मजबूर होगी जाति जनगणना करवाने को? जिस तरह से माहौल बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, और अब तो जेडीयू ने भी खुल करके ये कहना शुरू कर दिया, कई और घटक दल हैं एनडीए के जो ये मांग कर रहे हैं, तो आपको लगता है सरकार इस पर प्रेशर में आएगी और जाति जनगणना करवाएगी? मैं जानता हूं जाति जनगणना अगर ये प्रधानमंत्री नहीं कराएंगे तो राहुल गांधी ने जैसा कहा है दूसरा प्रधानमंत्री कराएगा। बस राहुल गांधी ने जो कहा है उससे आगे नहीं बोलेंगे। एक आखिरी में सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक अहम बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज देश का कर्ता धर्ता है, छुआछूत के भाव को मिटाने की जरूरत है। कर्ता धर्ता बताया है हिंदुओं को इस देश का मोहन भागवत। देखिए, मोहन भागवत जी की बात का कोई वजन मोहन भागवत जी की सुनने तो जाती नहीं सरकार में। अब वो कब बोल गए, क्या बोल गए, कब उससे आगे पीछे होंगे, तो उस पर क्यों समय बर्बाद किया जाए। ठीक है, शुक्रिया प्रमुख जी बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.